नाली कई वर्षों से अनेकों वर्षों से चौक थी, जिसे स्वयं सेवकों ने अपने परिश्रम से बिना कुछ भेदभाव किए उस नाली के सारे कीचड़ दलदल को निकालकर बाहर फेंका। हमने नगर पालिका से आग्रह किया, उन्होंने उस कीचड़ को उठाकर ट्रैक्टर ट्रॉली से बाहर फिकवाया और रोड की सफाई की। हमारे स्वयं सेवकों ने इस ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश को जाना और यहाँ से ग्रामीण क्षेत्रों के मांग के आधार पर, वैसे तो ये मैं बताना चाहूँगा कि ये ग्रामीण क्षेत्र बरसूला गांव बहुत ही सरल और सहज स्वभाव के लोग यहाँ रहते हैं। किसी प्रकार का कोई वाद विवाद या किसी प्रकार का कोई ज़्यादातर नशा के लोग नहीं रहते यहाँ पर। सभी व्यवहार कुशल हैं और सब हिल मिल कर रहते हैं। एक ही समस्या है कि ये रोड जो सामने दिख रहा है, सांडा को जोड़ता है कल्ले मंडी के सामने से, ये वर्षों से इस रोड की मांग चली आ रही है। पिछले वर्ष भी हमने यहाँ पर शिविर लगाया था। शिविर के माध्यम से, एनएसएस इकाई के माध्यम से इस रोड को चौड़ीकरण कराकर डबल बनाने की मांग हमने शिविर के माध्यम से गांव वालों की मांग पर रखी थी। वो चूँकि सुनने में ये आया कि दूरी अधिक होने के कारण नगर पालिका प्रशासन इतने अमाउंट का एक साथ टेंडर नहीं कर पाती है, इसलिए ये राज्य शासन की किसी योजना में जोड़ना पड़ेगा, ऐसा हमें बताया गया था। तो फिर हम इस बार इसी रोड को बनाने की मांग गांव वालों की मांग के आधार पर नगर पालिका प्रशासन से करते हैं कि जैसा भी हो, जिस तरह भी हो, इस रोड को चौड़ीकरण डबल करके और सीसी रोड बनाया जाए, दोनों तरफ नाली खोदी जाए। ये गांव वालों की मांग और हमारी एनएसएस इकाई की मांग इस क्षेत्र में विशेष कर रखी गई है। और वैसे इस गांव में कोई बड़ी ऐसी समस्या है नहीं है, क्योंकि जैसे इस गांव के वासी हैं उसी तरह से हमारे शिविर के स्वयं सेवक भी हैं। दोनों का तालमेल बहुत अच्छा बना, उन्होंने भी हमें बहुत अच्छा सहयोग किया, हमारे स्वयं सेवकों ने उसको सराहा और जो ज़रूरत पड़ी स्वयं सेवकों को उनने उपलब्ध कराया। एक परिवार जैसी सहयोगी भावना इस ग्राम के जन जन की रहती है। तो हमारे स्वयं सेवक भी उसी रूप में उनके साथ तालमेल से हिल मिल कर रहे। उन्होंने अपनी सेवाएं दी और कभी भी उन्होंने ऐसा महसूस नहीं किया कि हम यहाँ गांव में रह रहे हैं। आज तो कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे, सर जाने के बाद बुरा लगेगा। आज छठवां दिन है, सातवां दिन जैसे तैसे बिताएंगे, तो आठवां दिन मुश्किल से निकलेगा। हमें याद आएगी बार बार कि हम शिविर में हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा सर, हमारे शिविर की जो छात्राएं शक्ति स्वरूपा है, स्वयं सेविकाएं, उन्होंने जो अपना उत्साह दिखाया पिछले 3 दिनों से निरंतर, 3-4 दिनों से निरंतर हमारे प्रभात फेरी कार्यक्रम से लेकर योगा कार्यक्रम और परियोजना कार्यक्रम, सभी कार्यक्रमों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें मैं नाम लेना चाहूँगा अंजलि मीना और पूर्ति धाकड़ और कनक मेर और प्रिया सैनी, ये 4 और एक और 5वीं कौन, साक्षी ओझा, ये 5 कन्या देवियों ने इस शिविर में प्रातः 5 बजे, 1-2 दिन तो शिवरात्रियों को स्वयंसेवक भाइयों को उनने आके उठाया। 5 बजे की उठिए आप लोग, प्रभात फेरी में चलना है। हमारे भाई उठे, तिल मिलाकर, उन्होंने कहा ये क्या हुआ चमत्कार। उठे सब लोग तिल मिलाकर और सबने फटाफट ढोलक पेटी उठाया और बस इस गांव को जगाने के लिए रवाना हो गए। क्षेत्र में हम लोगों ने साज बाज के साथ, ढोलक मजीरा के साथ में और अपनी प्रभात फेरी की शुरुआत की। तो देखा गया कि गांव के अलावा जब हम सांडा कॉलोनी में प्रभात फेरी के लिए गए तो वहां पर कुछ वृद्ध जन, बड़े बुजुर्ग लोग वर्षों से जो वहाँ भी वो प्रभात फेरी निकालते हैं, तो वो भी, उनसे भी हमारा सामना हुआ। वो भी निकले तो वो भी हमें देखकर दंग रह गए कि कन्याएं हमारे साथ प्रभात फेरी निकाल रही है। तो उन्हें भी थोड़ी सी शर्म महसूस हुई। तो निश्चित रूप से उनने परिवारों में जाकर बोला होगा
कि देखिए आज प्रभात फेरी में बालिकाएं हमारे सामने प्रभात फेरी निकालने आई है, तो आप लोग भी क्यों ना जागृत हो। तो निश्चित रूप से चर्चा हुई होगी, मैं मानता हूँ अपने अनुभव से, कहा होगा उन्होंने ज़रूर, और हम भी कहते हैं जहाँ चर्चा होती है। तो वो उत्साह है एनएसएस वो देता है, एनएसएस वो देता है जो आज तक स्वयं सेवकों ने कभी कल्पना नहीं की होगी और ना करेंगे। इसलिए मेरा सभी से कहना रहता है कि ये 7 दिन जब आप एनएसएस शिविर ज्वाइन करते हैं तो अपने आप को बदलने का एक सबसे बड़ा सुनहरा अवसर आपको मिलता है। इस समाज को बदलने का, इस समाज की बुराइयों को कैसे दूर किया जाए, उनसे बुराई दूर करने का हक देती है एनएसएस। आप किस हक से कह सकते हो? कोई किसी से वैसे कह सकता है रोड चलता हुआ बगैर शिविर की इकाई की स्वयं सेवक के अलावा किसी से कह के देखो तू नशा छोड़ दे, वो कहेगा तुझे ज्ञान देने आया है मुझे, उल्टा चलेगा, तुम्हारी बात नहीं मानेगा। क्योंकि एनएसएस स्वयं सेवक की जो बात रखी जाती है उसको हर व्यक्ति मानता है, चाहे सामान्य जन हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, सारे अमले को एनएसएस के स्वयं सेवकों की बात माननी ही पड़ेगी, और वो भी ससम्मान के साथ। उन अधिकारियों की मजाल नहीं कि स्वयं सेवक से किसी प्रकार के तेज स्वर में आवाज़ में बात कर दे। सम्मान के साथ स्वयं सेवक को संतुष्ट करेगा कि नहीं, आपकी बात का हमने ये कर रहे हैं और आप उसके लिए चिंता ना करें, हम आपका ये काम करेंगे। तो स्वयं सेवक ने जो बात रखी प्रशासन के सामने, चाहे जनप्रतिनिधि के सामने, उनको करना ही होगा और उस स्वयं सेवक को सम्मान से देखना होगा। ये एनएसएस सिखाता है। एनएसएस देता है आपको मंच, एनएसएस देता है आपको अपनी जीवन शैली को बदलने का तौर तरीका, एनएसएस देता है आपको समाज सेवा करने का मौका, और इसी माध्यम से आपके विकास का रास्ता प्रशस्त करता है एनएसएस वो चीज़ें। इसलिए मैं सबसे बार बार कहता हूँ कि एनएसएस संयम के साथ कीजिए, पूर्ण निष्ठा के साथ कीजिए, पूर्ण ईमानदारी के साथ कीजिए। एनएसएस आपको एक दिन वो चरम सीमा पर ले जाकर खड़ा करेगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। मेरा आज तक पिछले 12-14 सालों में जितने अधिकारियों से एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी के रूप में चर्चा हुई, उन सब ने ये कहा है कि सर हम भी एनएसएस इकाई से निकले हुए। 99% अधिकारियों से मेरी चर्चा में, डिस्कशन में ये बात सामने आई, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हमने भी सर एनएसएस किया है, हम एनएसएस से निकले हुए हैं, एनएसएस हमने भी किया है। कुछ अधिकारियों ने एनसीसी भी किया है, उन्होंने वो भी बताया। तो इसलिए साथियों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एनएसएस को कोई भी स्वयं सेवक या सेविका हल्के में ना लें। इसको मनोरंजन या केवल रोटी खाने के उद्देश्य से कैंप नहीं लगाए जाते। शासन ने इसको बहुत सोच समझ के, किसी एक दो ने इस एनएसएस इकाई को नहीं बनाया। केंद्र सरकार में लगभग सैकड़ों बुद्धिजीवियों ने इस एनएसएस इकाई को किस ढंग से संचालित किया जाना है, इसके क्या क्या पार्ट्स होंगे, क्या क्या इसके अंतर्गत गतिविधियां कराई जाएगी, उसके ऊपर गहन मंथन विचार के बाद में जब उन्होंने इस दिनचर्या को बनाया, इसमें अनेकों विद्वानों का हाथ है जिसमें सारी प्रेरणा स्वामी विवेकानंद जी की रही है। इन्होंने एनएसएस की दिनचर्या को अपने जीवन के 39वें साल में, इन्होंने 1 साल जब से उनका जन्म हुआ तब से लेकर जब तक उनकी आयु 39 साल में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था, भगवान ने उनको उठा लिया था। 39 साल की उम्र में आज वो कर गए एनएसएस के माध्यम से, जो आज पूरी दुनिया उनको प्रेरणा गुरु के रूप में याद करती है। तो साथियों, एनएसएस वह चीज़ है, जैसे कहते हैं ना, हमारे परिवार में जब कोई हमारा खास सदस्य जब हमसे बिछड़ जाता है, हमें उसकी जो पीड़ा होती है, जो दर्द होता है, असहनीय होता है, वही पीड़ा समाज सेवा के लिए तड़पाती है एनएसएस में। उन स्वयं सेवकों को समाज सेवा करने के लिए तड़पाती है, और एक भाईचारे की भावना, सद्भावना, हम जब 6 दिनों में निरंतर गतिविधियों के माध्यम से
नए नए हमारे अतिथियों का मार्गदर्शन जब हम लेते हैं और जब वो अपना अनुभव आपको सुनाते हैं, मैं समझता हूँ आप 20 साल तक शिक्षा अध्ययन भी करेंगे तो कहीं भी आपको ऐसी नैतिक शिक्षा और समाज सेवा करने की शिक्षा आपको कहीं नहीं मिलेगी, न किसी वेद शास्त्रों में, न कहीं किसी पाठ पुस्तक में, न किसी चैप्टर में। जो एनएसएस की कार्य विधि है, कार्य दिनचर्या है और उसकी गतिविधियां हैं, उनके माध्यम से आपको लगता जरूर है, आप घर में भी रहते हैं तो घर में नहीं करते के काम अपन घर में भी तो बताए हुए माता पिता भाई बहनों के द्वारा काम करते हैं, झाड़ू लगा दे, पोंछा लगवा दे, पानी भरवा दे, ये करवा दे, वो करवा दे, थोड़ा बहुत तो करते हैं ना। वीडियो बन रही है, माता तो ये एनएसएस वही सिखाता है, यही एक परिवार है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आज छठवां दिन है, मैं एक संदेश देना चाहूँगा आपको कि आपको समाज सेवा का एक कड़ी मिली, एक रास्ता प्रशस्त हुआ है। मैं एक छोटे सा उदाहरण दूंगा। आप जहाँ भी जाएं, जिस जगह भी जाएं, किसी बस में यदि ट्रेवल करें आप, और आप यदि वहाँ पर बैठे हैं सीट पर बस में, और कोई महिला या कोई बालिका या कोई वृद्ध माता आपके समक्ष खड़ी है बस में, तो आपका पहला दायित्व बनता है कि आप खड़े होकर अपनी सीट उस माँ को दीजिए, उस माता बहन को दीजिए और आप खड़े होकर जाइए। ये एनएसएस का संस्कार शिष्टाचार सिखाता है। यदि टू व्हीलर वाहन से आप कहीं रोड पे ट्रेवल कर रहे हैं, हाईवे पे कर रहे हैं, रास्ते में आपको कोई पत्थर मिल जाता है रोड पे पड़ा हुआ, तो आप कितनी भी जल्दी में हो, एनएसएस का यदि स्वयं सेवक सच्चा है तो गाड़ी अपनी खड़ी करके उस पत्थर को रोड से नीचे हटा के फिर आगे बढ़ेगा। न जाने किसको चोट लग जाए, किसकी गाड़ी उस पर टकरा के गिर जाए, उसकी जान बच जाएगी। ये भाव, ये कम से कम जब पत्थर को आप फेंकोगे, आपको कोई देखे ना देखे, आप स्वयं उसके साक्षी हैं। आपका मन संतुष्ट होगा कि मैंने इस पत्थर को हटाया। हो सकता है कोई रात के अंधेरे में इस पर टकरा के गिर जाता तो उसको चोट लग जाती। ऐसी कई घटनाएं सामने हुई है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, वृद्ध व्यक्ति को आपने अगर कोई सहारा दिया तो ये एनएसएस के स्वयं सेवक का पहला कर्तव्य होता है, तो वो जरूर दीजिए। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा आपसे कि अपने माता पिता दोनों के चरण आप स्पर्श कीजिए। घर में सुबह करिए, शाम करिए, सुबह दोनों टाइम ना करें तो एक टाइम जरूर करिए। मैं जीता जागता आपके सामने उदाहरण मेरी माँ के चरण में प्रतिदिन छूता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ। ये पहला कर्तव्य। आज जो कुछ भी है ईश्वर में आप दुनिया में कहीं भी ढूंढते जाएंगे, कहीं नहीं मिलेगा। उनसे बड़ा ईश्वर इस संसार में प्रत्येक बेटा बेटी को, उसके माता पिता से बड़ा ईश्वर भी नहीं है। यदि आप उसके चरण स्पर्श करते हैं तो आपको चारों धाम तो क्या, 12 धाम परिक्रमा करोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, तो भी आपको वो फल नहीं मिलेगा। कोई तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं, कोई मंदिर जाने की जरूरत नहीं। जब तक परिवार में माता पिता है, वही सर्वेश्वर ईश्वर आपके साथ है और उन्हीं का आशीर्वाद से आप फलीभूत होते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से आप आज जो कुछ भी हो सब उन्हीं की देन है। इसलिए सबसे बड़ा ईश्वर आपके सामने, आपके परिवार में बैठा है, उन्हीं को मानिए आप। उन्हीं को अगर आप मान के चलेंगे तो जो आप मन में सोचेंगे, जिस ऊंचाइयों को आप छूने की कोशिश करेंगे, उस ऊंचाई पर आप निश्चित रूप से पहुंचेंगे। तो साथियों, अभी हमारा एक दिन और बाकी है। हम कुछ गतिविधियां अभी करना शेष है हमारी। हमारे बीच में अतिथि आज आए हैं, हम उनको भी सुनने के आतुर हैं। मैं आदरणीय पाठक जी से अनुरोध करूंगा, कृपया आप आए, हमारे स्वयं सेवकों का मार्गदर्शन करें। आदरणीय पाठक जी। नमस्कार साथियों। नमस्कार सर। कैसे हो आप सब लोग? सर बहुत बढ़िया। मैं यहाँ पे पहली बार नहीं आया हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे। और रात में भी मैं यहाँ आया हूँ। शायद बच्चियाँ तो मुझे नहीं मिली हैं रात में यहाँ पे, वो लोग चले जाते हैं। तो आपका कैसा अनुभव है यहाँ का? बहुत बढ़िया। तो मिस करोगे इन दिनों को? यस सर। नींद आएगी कल? शायद हो सकता है कि इतनी अच्छी नींद ना आए, क्योंकि सोच में रहोगे कि यार इस टाइम हम 10 बजे जैसे जाओगे, आप मिस कर रहे हो दोस्तों को। अभी तो दोस्तों के साथ मस्ती चल रही थी, लेकिन वो वहाँ कोई नहीं होगा घर पे।
तो ये जो दिन है आपके, ये 7 दिन है, ये आपको बहुत कुछ सिखा के गए हैं और बहुत अच्छे दोस्त आपको यहाँ बनने के जो मौका मिला है आपको, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बनते हैं यहाँ पे। तो एनएसएस का जो उद्देश्य कोई ऐसा नहीं कि केवल वो आपको सेवक बना रहा है, आपको जीवन के हर लक्ष्य पे, हर कदम पे आपको कुछ न कुछ देके जा रहा है। वो जो आपको काम कराए जाते हैं, जो भी यहाँ पे आपको बोलते हैं कि सेवा देते हैं, तो सेवा का उद्देश्य भी क्या है कि वो सेवाएं देते हैं जिसके लिए हम लोग देखते हैं कि आसपास के बहुत सारे लोग हीन भावना से देखते हैं उन कामों को, और काम कोई छोटा होता नहीं है। अगर आप वास्तविकता में देखें तो काम कोई छोटा नहीं होता है, सारे काम बराबर होते हैं और हर काम का अपना एक महत्व होता है। और हमारा काम क्या है? देश सेवा। और देश सेवा किस आधार पे कर सकते हैं या कौन देश सेवा के ये कैसे कर सकते? क्या जो आर्मी के जो लोग नौजवान हैं जो बॉर्डर पे, क्या वही देश सेवक हैं? नहीं सर। हर वो व्यक्ति देश सेवक हो सकता है जो देश की किसी न किसी तरीके से मदद कर रहा है। अगर आप, जैसे कि अभी सर ने बोला कि आप रोड से जा रहे हैं, एक पत्थर पड़ा हुआ है, आपने वो उसको उठाया, तो उससे अगर किसी की नुकसान होने से बचा, हो सकता नहीं कोई वहां पे एक्सीडेंट होता, या हो सकता है एक्सीडेंट होता भी तो वो गिर गया था, चोटिल होता, तो वो नुकसान हो रहा था ना देश का। अगर वो छोटा सा नुकसान भी बच रहा है आपके एक छोटे से कदम से, तो उस कदम को हम क्यों ना करें। और जो हम लोग सीखे हैं, जैसे कि एनएसएस का जो लक्ष्य है वो क्या है? शिक्षा के माध्यम से समाज सेवा, और समाज सेवा के माध्यम से शिक्षा। जब आप समाज सेवा करने जाते हैं ना तो बहुत सारी चीजें सीखते हैं। आप सेवा करना एक उद्देश्य नहीं है, क्या है दूसरा? समाज सेवा के नाम पे शिक्षा भी दे रहे हैं वो। जब आप सर्वे करने जाते हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो आगे हो सकता है रिसर्च के नाम उस पे जाएं, फील्ड में जाएं, तो आपने जो सर्वे किया है सेम तरीके का सर्वे रिसर्च में किया जाता है। चाहे आप कोई मशीनरी बना रहे हैं तब भी वहाँ पे सर्वे किया जाता है, या सोशल साइंस की कोई भी रिसर्च हो, तो आप लोगों को क्या होगा? सबसे पहले किसी ग्राउंड में जाना होगा, वहाँ पे फील्ड पे जाके वहाँ विजिट करना होगा, वहाँ सर्वे करना होगा। तो क्या है, ये समाज सेवा का पार्ट भी हो गया और वो तुम लोगों को क्या हो गया? सीखने का भी मौका मिला है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को अभी पता नहीं होंगी कि हम लोग क्या सीख रहे हैं, लेकिन ये कब पता चलेगा? जब आप एक बड़े लेवल पे पहुंचोगे, वहां आपको समझ में आएगा कि ये तो हमने वहां कर लिया था, और हंसी हंसी में जो चीजें कर गए हैं उस चीज के लिए बड़े लेवल वहां पे पहुंचने के बाद लोग जूझते हैं कि हम ये कैसे करें, उन्हें नहीं समझ आता है ये। लेकिन यहाँ पे आप लोग ने हंसी हंसी में दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, चलो मस्ती करते हैं, रात सर्वे करके आते हैं, 2 लोग मस्ती कर रहे हैं, 2 लोग सर्वे कर रहे हैं, फिर उसके बाद हो सकता है कि वो अल्टरनेटिव पे आ जाएं। तो इस बहाने आप लोग सीख भी रहे हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो ये जो मौका आपको एनएसएस का मिला है, युवाओं को मिल रहा है ये जो मौका, वो कहा क्या जाता है कि युवा देश का भविष्य होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देश के भविष्य हैं। देश का भविष्य कैसा होगा, एक कौन डिसाइड करेगा? युवा, आप लोग डिसाइड करेंगे। अगर देश का नागरिक जितना जिम्मेदार होगा, देश उतना आगे जाएगा। आप लोग यहाँ पे सब लोगों को क्या सिखाते हैं? अभी आप लोग इंस्टाग्राम चलाते ही होंगे सब लोग, तो उसमें एक मीम आप आजकल आती हैं, सिविक सेंस, सिविक सेंस आती है ना, सिविक सेंस वाली बहुत सारी वीडियो मेरे पास भी आती रहती हैं। अब ये एक केरला की एक वीडियो आई थी मेरे पास में, जिसमें वो फुटपाथ पे एक स्कूटी लेके जाते हैं अंकल, वहाँ पे एक बूढ़ी दादी है, वो उनको रोकती हैं। ऊपर से कोई कैमरा से वीडियो बना रहा था उनका वो वीडियो बहुत वायरल हुआ। बाद में जो केरला पुलिस है, उन्होंने उनको सम्मानित करने के लिए बुलाया, जो ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने सम्मानित किया उनको कि आपने ये बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि वो उनका वीडियो क्या हो गया? वायरल हो गया। हो सकता है कि आपका वीडियो वायरल ना हो, लेकिन फिर भी अपन को वो काम करना है। क्यों? जैसे सर ने बोला था कि आप खुद अपने साक्षी हैं, अपने अंदर की जो खुशी होगी ना आपको एक काम करने की, चलो मैंने कुछ एक अच्छा काम किया, वो अच्छा काम आपको हो सकता कि उस दिन का, अगर एक दिन में एक काम भी अच्छा करेंगे ना, उस दिन आपको सुकून भरी नींद देने के लिए पर्याप्त हो सकता है।
तो आप एज अ एनएसएस वॉलंटियर ये शपथ जो आपको पहले भी सब लोगों ने दिलवाई होगी कि आपने जब फॉर्म भरा है इसका, ये पंजीयन किया, तब भी आपका एक दायित्व है कि क्या करना है, समाज सेवा का ये जो दायित्व तुमने लिया है इसको हमेशा लेके रखना है अपने साथ में। और जो सिविक सेंस हम लोग बोल रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, उसके जिम्मेदार किसको बनना है? खुद को बनना है। और जिम्मेदार नागरिक जो होते हैं वो क्या करेंगे? हर व्यक्ति को समझाएंगे भी। सबसे पहले अगर किसी को समझाना तो कैसे समझाना अपना तरीका है? प्यार से समझाओ उनको। हो सकता है कि शुरुआत में वो उनको ना समझ में आए, और वो कुछ लोग होते भी ऐसे कि हो सकता है वो गुस्सा हो जाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको गुस्सा होना उन पे कि हम तो उनकी भलाई के लिए कर रहे थे, कुछ नहीं है और ये हम पे गुस्सा हो रहे उल्टा। वो ना समझ हैं, लेकिन आप तो समझदार हो ना, आप लोग समझदार हो, तो आपका दायित्व है कि उनको समझाना है, जैसे भी समझे वो। जैसे गांधी जी के बारे में कहा जाता था कि अगर उनको कोई एक गाल पे थप्पड़ मारता था तो वो क्या करते थे? दूसरा गाल कर देते थे। किसी ने गांधी जी को आज तक थप्पड़ नहीं मारा, लेकिन फिर भी कहावत है ना। वो कहावत क्या है? वो कहावत है किसके लिए? नम्रता के लिए, उनके धैर्य के लिए। जो उनके अंदर धैर्य था ना, उस धैर्य की वजह से ऐसा कहा जाता है। तो वो धैर्य आप सभी स्वयंसेवकों में भी होना चाहिए ऐसा। तो इसी के साथ में आप लोगों को अभी जैसे कैंप समाप्त होने वाला है, कल होगा, तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने बहुत ही अच्छे से ये कैंप कंप्लीट किया लगभग। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके जीवन में बहुत आगे बढ़ो सब लोग, और हमेशा एनएसएस स्वयंसेवक की तरह काम करते रहो। ओके, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल सर। की ताकत नौजवान, देश की ताकत नौजवान, देश की इज्जत नौजवान, देश की इज्जत नौजवान, नौजवान नौजवान, नौजवान, नौजवान। बोल भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की वंदे मातरम, योजना वही योजना सेवा योजना। योजना वही योजना। इसी क्रम में मैं आगे हमारे प्रोफेसर कुशवाहा जी को आमंत्रित। मंचासीन एनएसएस अधिकारी, प्रभारी एवं सदस्य सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर विजय सिंह कुशवाहा रसायन शास्त्र से डिग्री कॉलेज से हूँ। जैसा सर ने बताया कि आपने 7 दिन या 6 दिन में जो किया है, इसी तरह से अपने लाइफ में उतारना है। मतलब ये जो 6 दिन में आपने प्रैक्टिस की है, इस प्रैक्टिस को आपको आगे जीवन पर्यंत रखना है, ऐसा मैं भी आह्वान करता हूँ। और सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताई है कि अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। हमें हमारे जो माता पिता है उनकी सेवा, उनके चरण स्पर्श करके शुरुआत करनी चाहिए। अगर दिन हमारे आशीर्वाद से शुरू होता है तो निश्चित ही वो मंगलमय और एक आदर्श और एक सफलतम हमारा दिन हो सकता है। तो मैं इन्हीं शब्दों को कुछ गाने की लाइनों में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। गाना पुराना है, हो सकता है आपने सुना हो। यस, ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड। ठीक है। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं कोई दूजा कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। पहले तो तेरी माँ ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया,
सीने का खून पिलाया, तू जब जब वंदे रोया। बड़ा कर्ज है माँ का तुझ पर, तेरा कर्म है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना, दिल उनका नहीं दुखाना। जय हिंद। एक और जो पुराने कुछ स्लोगन के रूप में कहे जाते हैं कि अगर हम अपने आप को बदलें तो निश्चित ही ये दुनिया बदल सकती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। अपने आप ये दुनिया हमारे शब्दों के साथ, अपने बदलने के साथ साथ ये दुनिया अपने आप बदल जाएगी और अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कुशवाहा सर, आपने बहुत अच्छे मार्मिक शब्दों में माँ की महिमा का वर्णन किया। ये सारे शिवरात्रि, ये सब स्वयं सेवक सेविकाएं इस बात का अनुसरण करके अपने जीवन को निश्चित रूप से धारण करेगी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आभार व्यक्त करने के लिए हमारे बीच में से एक बालिका को बुला रहा हूँ। अंजलि मीना आए और सबका आभार व्यक्त करें। पहले तो मेरे मंच अतिथि को मेरा बहुत बहुत नमस्कार सर, एवं सेवर साथियों का भी नमस्कार। हमारे मंच अतिथि का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे मंच पे आए, हमें हमारा इतना साथ दिया और हमें समझाया कि आज के हमारे कार्यक्रम में पधारे अतिथियों को, महोदय को सबसे हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आपने पधार कर हमें जो आश्वासन दिए, हमारा जो मार्गदर्शन किया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। सभी स्वयंसेवकों का और हमारे मंच अतिथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सर।